हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। अपनी बात कर रहे थे रीजनिंग में, और रीजनिंग में अपने टॉपिक शुरू किया था कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग में आपको मैंने बताया था हम इसको अलग अलग पैटर्न के आधार पर पढ़ेंगे। और उसमें हमने पहला जो पैटर्न था अक्षर पैटर्न, उसके ऊपर चर्चा की थी। उसमें भी अक्षर पैटर्न पर भी हमने अलग अलग तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उन पैटर्न भी उनको भी हमने विस्तार से देखा। अब आज अपने बात करेंगे नंबर पैटर्न की। किसकी चर्चा करेंगे? नंबर पैटर्न की चर्चा करेंगे। और नंबर पैटर्न के साथ साथ में हम एक पैटर्न और पढ़ते हैं इसमें, मिश्रित पैटर्न। और उस मिश्रित पैटर्न से संबंधित भी क्वेश्चन जो मोस्टली आजकल पूछे जाते हैं, जो एग्जाम होते हैं, जो मिश्रित पैटर्न है ये मोस्टली बैंकिंग लाइन के अंदर ज्यादा पूछा जाता है। तो बैंकिंग लाइन से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए जो मिश्रित पैटर्न है उनके क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको यहां लेके आए हैं, उनको देखना है आज। और उनसे संबंधित क्वेश्चन आपने भी, आपके पास जो भी सेट हो, किसी भी जो व्याख्याता है उसके, जो कि आपको आपके पास बुक वगैरह है उसके सेट आप लगा सकते हैं। उसी पैटर्न पर आप उनको करके देखें, आपके इजीली सॉल्व होंगे। तो आज अपने टॉपिक पर चलते हैं। क्या पढ़ा हमने? कोडिंग और डिकोडिंग। और कोडिंग और डिकोडिंग में हमने चर्चा किसकी कर ली? अक्षर पैटर्न की चर्चा कर ली। आज अपने बात करेंगे पहले नंबर पैटर्न की, और उसके बाद जो मिश्रित पैटर्न है इसकी चर्चा करने वाले हैं। ये जो नंबर पैटर्न है ये राजस्थान की जो सभी भर्तियां हैं, राजस्थान की किसी भी भर्ती को ले लो जहां रीजनिंग आ रही है उसके अंदर आएगा ही आएगा। ये किसी भी भर्ती के अंदर अगर आपको रीजनिंग टॉपिक है और वहां पर कोडिंग डिकोडिंग है तो नंबर पैटर्न का क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको। ओके। और जो मिश्रित पैटर्न है ये जो बैंकिंग सेक्टर है, यानी बैंकिंग लाइन जो है, यानी बैंकिंग जो एग्जाम है उसके अंदर जो एसएससी एग्जाम है वहां ये आपको मिश्रित पैटर्न के जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। तो आज अपने बैंकिंग एसएससी वाले जो हैं वो भी इस मिश्रित पैटर्न से संबंधित जो है क्वेश्चन है किस तरीके से उनको सॉल्व करें वो भी देख सकते हैं। तो चलते हैं पहले नंबर पैटर्न पर। कहां? नंबर पैटर्न पर। और नंबर पैटर्न में हम दो तरीके के क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं? दो तरीके के क्वेश्चन देखते हैं। एक तो जो संख्या दे रखी होती है उसको सीधा नंबर पर जो अपने अल्फाबेट होती है उस अल्फाबेट के जो नंबर होते हैं उस नंबर के आधार पर ले लिए जाते हैं। और दूसरा पैटर्न वो होता है उसके अंदर क्या करते हैं कि अलग अलग ले लिए जाते हैं। इनको तो एक साथ या तो इनका योग कर लिया जाता है, या इनका आपस में गुणा कर लिया जाता है, या आपस में इनका जो भाग है वो कर लिया जाता है। और जो दूसरे पैटर्न में उनको अलग अलग लिखते हैं, उनको क्या लेते हैं? अलग अलग लेते हैं। अब नंबर सिस्टम जो है, नंबर के अंदर क्या करते हैं कि अपने जो अल्फाबेट देखते हैं, अल्फाबेट का जो अक्षर है वो कितने नंबर पर आता है ये अपने को पहली बात ध्यान होना चाहिए। समझ गए भी? पहला नंबर है वो कितने नंबर पर आता है ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे ए है अपने पास 1 नंबर पे, B2, C3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5 और 6। इस तरीके से इनका जो नंबरिंग है वो आपको अच्छे से पता हो। या तो आप इनको एक दो बार ऐसे लिखेंगे आपको याद हो जाएगा कौन सा नंबर कितने नंबर पर है। या आप एग्जाम कर रहे हैं तो वहां पर आप इसको एक पेज पे, जो व्हाइट पेज लास्ट पेज होता है उस पेज पे आपको रफली कार्य करने के लिए दिया जाता है, तो वहां आप इसको लिख सकते हैं और इनको नंबरिंग दे सकते हैं अगर आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर जो नंबर पैटर्न से संबंधित क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है तो। ओके, हाँ जी। इसके साथ साथ में इसका जो विपरीत नंबर है वो भी याद रखें। जो इनका सीरियल है ये तो है ही है, इसके अलावा इसका रिवर्स सीरियल है वो भी याद रखें, यानी कि विपरीत नंबर जो है वो भी याद रखें। कैसे? देखो, विपरीत नंबर का मतलब ऐसे, जैसे इस जेड को क्या दे दो आप? 1 नंबर, इसको 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 ऐसे आपको
इसका विपरीत अंक जो है वो भी पता होना चाहिए। ओके, हाँ जी, तो चलते हैं अपने इस आप इसको विस्तार से आप इस चीज को देख सकते हैं। यहाँ मैंने जो पहला पैटर्न है नंबर कोडिंग का, उसके बारे में क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है, सारी बात आपको लिख दी। आप इसको अच्छे से पढ़ लें। जो बात मैंने आपको बताई है ये कि यही बात यहाँ लिखी हुई है। अगर जो मैंने बताया आपको याद नहीं रहा, आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अगर आपने नोटबुक में अपने लिख लिया तो आप बाद में जब भी देखते हैं तो आपको यहाँ जो लिखा हुआ है वो आप पढ़ के देख सकते हैं भी क्वेश्चन में हमें ये करना है। ओके, हाँ जी, जैसे यहाँ हमने इससे पहले 37 क्वेश्चन जो थे उनके ऊपर चर्चा कर ली थी, यानी कि जो संख्या पैटर्न जो अक्षर पैटर्न देखा उसमें हमने 37 क्वेश्चन जो थे वो कर लिए थे। आज इसमें अपनी बात करते हैं जो 38 नंबर क्वेश्चन है उसकी। जैसे आपको कह रहा है कि BAT बेट, BAT इसको कह रहा है कि 23 लिखा जाता है। कितना लिखा गया है? 23 लिखा गया है। और CAT इसको 24 लिखा गया है। कितना लिखा गया है? 24 लिखा गया है। तो बाल को क्या लिखा जाएगा, यानी कि BALL को क्या लिखा जाएगा? हमने चेक करना है, पहले नंबर देखना है, फिर उनमें प्लस देखना है, माइनस इंटू देखना है और भाग देखना है। हाँ, समझ गए? तो पहले इनके नंबर देखो। B कितने नंबर पर है? 2 नंबर पे है। A कितने पे है? 1 पे है। T कितने पे है? देखो T 20 पे है। अब इनको जोड़ के देखो, 2 और 1 3, 3 और 20 23 हो रहा है ना? 23 योग आ रहा है, इसका मतलब ये योग हो रहा है यहाँ पर। ऐसे इसमें चेक कर लो क्या ये आ रहा है। C देखो 3 पे, ये 1 पे और ये 20 पे, तो ये भी देखो 24 हो रहा है, यानी कि योग इसका भी 24 से आ रहा है। ऐसे ही अपने इसका कर लो। B का कितना था? 2, इसका कितना? 1। L कितना है अपने पास? L था 15 और ये भी 15, कितना है? 15 है अपने पास। ओके, तो 15 15 30, 30 और 3 है 33। तो क्या बन जाएगा? बाल का 33 बन जाएगा। देखो क्या बन जाएगा? 33। क्या बन जाएगा? 33 से बन जाएगा। बोल 33 बन जाएगा। L 12 नंबर पे, सॉरी L कितने नंबर पे? ऐसे आना है अपने को, यानी कि L 12 नंबर पे है। तो 12 + 12 कितने हो गए? 24। 24 और 3 हो गए 27। कितने आगे? 27 आगे। तो क्या आएगा? 27 आएगा। क्या आ जाएगा बच्चे? 27। 15 तो मतलब रिवर्स में, विपरीत में जाए तो विपरीत नंबर L का क्या है? 15 है। अगर सीरियल से आए तो क्या है? इसका 12 नंबर है। ओके, हाँ जी। और देख लो, जैसे यहाँ सेकंड है कि A को 2 लिखा गया है। A को क्या लिखा गया है? 2 लिखा गया है। और फिर M को 26 लिखा गया है। देखो M को क्या लिखा गया है? 26। और Z को 52 लिखा गया है। Z को क्या लिखा गया है? 52 लिखा गया है। ओके, तो BET को क्या लिखा जाएगा? BET को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। समझ गए? अब यहां देखिए A कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे है। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? दुगुना हो रहा है। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा? M देखो कितने नंबर पे है? 13 नंबर पे है। इसका भी दुगुना आ रहा है। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे ही Z देखो कितने नंबर पे है? 26 नंबर पे है। इसका भी दुगुना आ रहा है 52। इसका मतलब हमें इसका भी क्या कर लेना है? दुगुना कर लेना है। तो B देखो कितने नंबर पे है? B है 2 नंबर पे। E कितने पे है? 5 पे। और T कितने पे है? T है अपने पास 20 पे। देखो B 2 पे है, E 5 पे है और T कितने पे है? 20 पे है। तो इनका टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया देखो 27। और 27 का दुगुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 54। क्या आ गया? 54। तो क्या आएगा? इसका 54 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 54। तो इस तरीके से आपने पैटर्न को चेक करना है। जो दे रखा है उसने वो क्या दे रखा है? प्लस वाला है, प्लस किया है, या उसका दुगुना किया हुआ है, तिगुना किया हुआ है, 4 गुना किया हुआ है, या फिर भाग दिया हुआ है, वो पैटर्न चेक करना है आपने। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट और देख लो, जैसे किसी भाषा में डीप को 120 लिखा गया है। डीप को क्या लिखा गया है? 120 लिखा गया है। देखो डीप को क्या लिखा है? 120 लिखा है। चेक करें, देखो डी कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे। ई 5 पे, ये भी 5 पे। और पी कितने पे है? 13 14 15 और ये आ जाएगा 16। कितने नंबर पे है? 16 नंबर पे है। तो 16 लिखा गया है। अब इनका टोटल करके देखो, 4 और 5 9, 9 और 5 14, 14 और 16 हो गए 30। कितना हो गया? 30 हो गया। इसका मतलब 30 को 120 बनाना है तो 4 से गुना करते हैं। देखो 4 3 12 120 हो रहा है। इसका मतलब इनका जो योग आया उस योग को 4 से गुना किया तो 120 बन रहा है। ऐसे ही जो आपके पास है RABIT दे रखा है। देखो RABIT दे रखा है ना। R देखो कितने नंबर पे है? 18 नंबर पे। A कितने पे है? 1 पे। B कितने पे है? 2 पे। I कितने पे है? देखो 6 7 8 9 पे है। कितने पे है? 9 नंबर पे है। और T देखो 20 नंबर पे है।
इनका टोटल करो, 18 1 19, 19 और 2 21, 21 और 9 30, 30 और 20 कितने हो गए 50, 50 को 4 से गुणा करें तो कितना आएगा 200, जबकि उसने क्या दे रखा है देखो, वो कह रहे इसको 250 लिखा गया है, क्या लिखा गया है 250 लिखा गया है। इसका मतलब 50 को कितने से गुणा किया है उसने, 5 से गुणा किया है। किससे गुणा किया है, 5 से गुणा किया है, कितने से 5 से, तो 5 से गुणा किया तो क्या आया 250 आया। अब इसने ये गुणा करने का तरीका कैसे लगाया देखो, ये चेक करते हैं। अब डीप में देखें, अक्सर देखें 1 2 3 4, इसका मतलब 4 से गुणा किया उसने। ओके, इसमें देखो 1 2 3 4 5, तो 5 से किया। ऐसे ही अपने उसमें देख लेते हैं जिसमें पूछ रहा है हेयर में, हेयर में क्या आएगा देखो, एच देखो कितने नंबर पे 8 पे, ए 1 पे, आई 9 पे, आर देखो आर कितने पे थे 18 पे, कितने पे थे 18 पे, टोटल कर लो 9 9 18 18 36 हो गए। अब 36 इंटू जितने अक्षर हैं 1 2 3 4, 4 से गुणा कर दो, 6 चौके 24, 2 4 3 12 और 2 14, 144, क्या बनेगा 144 बनेगा। तो इस तरीके से आपने पैटर्न देखना भी। इसमें देखो 4 से हो गया, इसमें 4 से गुणा करने पर 200 आ रहा था, तो हम चेक करें 250 आ रहा है, तो 250 कितने से गुणा करने पर आया 5 से, तो 5 क्या लॉजिक लगाया उसने, तो लॉजिक यहाँ ये लगाया उसने कि इसमें अक्षरों की संख्या कितनी है 5 है और इसमें अक्षरों की संख्या कितनी है 4 है। ओके, तो यानी कि उसने गुणा किससे किया, जितनी अक्षरों की संख्या है उसके आधार पर उसने गुणा किया है। ओके, तो क्या आ जाएगा इसका 144। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। देखो ई को 5 लिखा गया है, ई को वो कह रहे हैं 5 है, ई को क्या लिखा गया है 5, यानी कि ये 5 नंबर पे आता है तो इसको 5 लिखा गया है देखो, है ना। फिर होटल को 12 लिखा गया है, होटल को क्या लिखा गया है 12 लिखा गया है, होटल को क्या लिखा गया है बच्चे 12 लिखा गया है, होटल को 12 लिखा गया है। तो 12 कैसे लाया वो देखो, यहां देखो एच कितने नंबर पे है, एच है 6 7 8 नंबर पे, देखो कितने नंबर पे 8 नंबर पे, ओ कितने नंबर पे है 15 नंबर पे, कितने नंबर पे है 15 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, टी कितने पे है 20 नंबर पे है, और ई देखो 5 नंबर पे है, एल कितने नंबर पे है, एल 12 नंबर पे है, देखो कितने नंबर पे है 12 नंबर पे है। इनका टोटल करके देखो कितना रहे, 8 और 15 कितने हो गए 23, 23 और 20 है 43, 43 और 5 है 48, 48 और 12 60 हो गए, क्या आ गया 60। अब 60 से 12 लाया है तो कम आ रहा है देखो, अब जितने योग से अगर कम आ रहा है तो इसका मतलब भाग दिया उसने, क्या दिया सिंपल सी बात भाग दिया है। तो भाग कैसे दिया उसने, कितना 12 लाना है तो 12 में किसका भाग लगाते हैं, 60 में किसका भाग लगा दें कि 12 आ जाए 5 का, तो 5 का भाग लगा दिया, क्या आया 12। अब उसने यहां तो कोई भाग लगाया नहीं, यहां तो 5 लिखा है, यहां भी भाग लगाया कैसे, अब क्या लॉजिक लगे यहाँ कि ये 5 ही है, किसका भाग लगाया कि 5 ही आ गया, 5 में 5 किसका भाग लगाया कि 5 ही आ जाए, तो एक का किसका एक का भाग लगाया इस 5 में, तो क्या आया 5 आया देखो। अब इसमें 5 का लगा रहा है, इसमें 1 का लगा रहा है, तो सर हम कैसे चेक करें, ये क्या याद रखें कि इसमें भाग किसका लगाना है, अलग अलग लगा रहा है ये। तो अभी बताया नंबरों की संख्या लेते हो, क्या लेते हैं बच्चे नंबरों की संख्या, यहां नंबर की संख्या कितनी थी, 1 अक्षर था तो 1 का भाग, इसमें कितने अक्षर है देखो 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 का भाग लगा लिया 12 आ गया। ऐसे ही हमने जो पूछा है वो ले लो, LAMB लैम्प, देखो L कितने नंबर पे है 12 पे, A कितने पे है 1 पे, और M अपने पास कितने पे है देखो 13 नंबर पे, और B कितने पे है 2 पे, तो टोटल कर लो 12 और 1 13, 26 26 और 2 गए 28, 28 में किसका भाग लगाना है, जितने नंबरों की संख्या है देखो कितनी है 1 2 3 और 4, 4 का भाग लगा दो, क्या आया 7, तो क्या लिखा जाएगा इसको 7 लिखा जाएगा। ओके, तो आपने ध्यान क्या रखना है, आपने चेक करना है, जैसे ही आपको कहे देखो यहाँ E 5 है, हमने देखा भी E तो 5 नंबर पे आता है 5 है, ठीक है कोई बात नहीं। अब होटल को देखा, होटल 12 लिखा गया है, अगर होटल के नंबरों का टोटल करते हैं तो कितना आता है 60 आता है, 60 को 12 बनाना है, 60 को 12 बनाना है तो 60 में किसका भाग लगा दें कि 12, यानी छोटी संख्या दे रखी है तो छोटी संख्या भाग से ही आती है, और तो यह तो गुणा से आएगी, न प्लस से आ रही है न माइनस से आएगी, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा भाग लगाना पड़ेगा। अब भाग लगा के देख लो 12 आ रहा है, यानी किसका भाग लगाएं कि 12 आ जाए ये देखना है। तो हमने देखा यहाँ 12 में देखें 12 टेबल पड़े तो 60 आता है 5 पे, इसका मतलब 5 का भाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ तो 5 पे आता था 5 ही लिख लिया, इसमें भी भाग तो लगाया नहीं, इसमें भाग लगाया कैसे कि इसमें अक्षर कितना था 1 था तो 1 का भाग लगा लिया तो 5 आया, इसमें फिर अक्षर कितने हैं 5 है, 5 का भाग लगा दो 12 आ गया। ऐसे ही सेम पैटर्न हमने इसमें जो हमें पूछ रहे वो लगा दो। ओके हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो क्या है, वो कह रहा है काइट्स को 2 लिखो, काइट्स को क्या लिखा गया है 2 लिखा गया, देखो KITES, काइट्स को क्या लिखा गया है 2 लिखा गया है। ओके हाँ जी, वही आपने नंबर चेक करने हैं है ना,
के देखो के कितने नंबर पे है 11 नंबर पे, कितने नंबर पे 11 नंबर पे। आई देखो कितने नंबर पे है, आई है 9 नंबर पे, कितने नंबर पे 9 नंबर पे। टी देखो कितने नंबर पे है 20 नंबर पे 20। ई देखो ई कितने नंबर पे है 5 नंबर पे 5 आ गया। और एस देखो कितने नंबर पे है 19 नंबर पे है, कितने नंबर पे है 19 नंबर पे है। आप टोटल करके देखो, इनका टोटल करके देखते हैं 11 और 9 20, 20 40 और 5 45, 45 और 19, 19 से 45 में जोड़ दो, 19 45 में जोड़ेंगे क्या आ गया 64। क्या आ रहा है 64 आ रहा है। 64 से 2 लाया है, 64 से क्या लाए हैं 2 लाए हैं। तो 2 कैसे आया देखो, अब 2 अगर अपने इस देखो 64 है, 64 में 6 और 4 बन गया, इस 6 में से 4 को माइनस कर दें 2 आ रहा है। इसका मतलब ये लॉजिक हो सकता है, समझ गए। अब आगे वाले पे आओ, जो नेक्स्ट दे रखा है देखो, आपको क्या दे रखा है MONDAY। अगर ये लॉजिक यहां भी लगा है तो ये हो सकता है, ये हम आगे लगा देंगे। तो मंडे को क्या लिखा है देखो, उसने 2 लिखा है, क्या लिखा है 2, इसको भी क्या लिखा है 2 लिखा है, तो 2 लिखा है। तो यहां चेक करो, एम देखो कितने नंबर पे है, एम अपने पास 13 नंबर पे है, देखो कितने नंबर पे 13 नंबर पे। फिर ओ चेक करो, ओ कितने पर है, ओ 15 नंबर पे है, देखो 15 लगा दो। एन कितने नंबर पे है 14 नंबर पे है, देखो तो एन आ गया 14। डी देखो 4 नंबर पे है, कितने नंबर पे है 4 नंबर पे है, तो 4 आ जाएगा। ए देखो 1 नंबर पे है और वाई 25 नंबर पे है। इनका टोटल करके देखो 13 और 15 28, 28 और 14 कितने हो गए 28 और 14 42, 42 और 4 46, 46 और 1 हो गया 47, 47 और 25, 47 और 25 कितने हो गए अपने पास 72। 72 को 2 लिखा है, 72 को क्या लिखा है 2 लिखा है। अब यहाँ 7 में से 2 माइनस करें तो 5 आना चाहिए था, लेकिन 2 लिखा गया है। इसका मतलब ये लॉजिक काम नहीं कर रहा है, ये लॉजिक काम नहीं कर रहा है। ओके बच्चे, हाँ जी। तो फिर भाग वाला भी काम नहीं कर रहा, भी किसका भाग लगाएं, यहाँ अक्षरों की संख्या देखें तो कितने हैं 5 है, और अगर इस अक्षरों की संख्या का दोगुना कर ले अपने तो कितने हो गए 10, 10 का भाग लगाएं 64 में तो 6.4 आना चाहिए था, जबकि वो लिख रहा है 2, यानी कि ये वाला लॉजिक काम नहीं कर रहा है। तो क्या एक लॉजिक और होता है, क्या लॉजिक होता है, जो हम ये अल्फाबेट पढ़ते हैं, इस अल्फाबेट में इनको 2 रूपों में बांटा गया है, एक स्वर में और एक व्यंजन में। किस में पढ़ते हैं अपने, एक स्वर में पढ़ते हैं और एक व्यंजन के रूप में पढ़ते हैं, जिनमें 5 तो क्या है स्वर है अपने, कितने हैं 5 स्वर है और 21 जो क्या है व्यंजन है, 21 क्या है व्यंजन है। अब 5 जो स्वर हैं वो कौन कौन से हैं, 5 जो स्वर हैं वो है ए, ई, आई, ओ और यू। ये क्या है 5 स्वर हैं, ये 5 क्या है स्वर हैं। ओके, अब अपने को इनको चेक करना है कि इनमें जो अपने को शब्द दिए हैं इनमें स्वर कितने कितने हैं। यहां देखो स्वर कितने हैं, इसमें देखो आई आया है और ई आया है, इसका मतलब 2 स्वर आए हैं तो 2 लिखा है, बन गई बात। आगे वाले में चलते हैं, देखो इसमें देखो 1 और 2, इसका मतलब इसमें भी 2 आए हैं तो 2 लिखा है। अब आगे वाले में चेक करो, ए, आई और आर, इसको भी 2 लिखा है उसने, है ना, तो इसमें चेक करो कितने, देखो ए और आई, इसमें भी 2 है तो क्या लिखा है 2 लिखा है। मतलब उसने क्या लिया है, स्वरों की संख्या को लिया है। तो हमें पूछा है संडे में बताओ कितने हैं, संडे में बताओ कितने हैं, तो देखो यू आ रहा है और ए आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहे हैं, इसका मतलब इसको भी क्या लिखा जाएगा 2 लिखा जाएगा। अब कई मेरी तरह से होते हैं, कह ले भी काइट्स को भी 2 लिखा, मंडे को 2 लिखा है, एयर को 2 लिखा है, तो संडे 2 ही होगा, 2 ही लगा दे अपने, क्या लगा दे 2 ही लगा दे, तो वो 2 ही लगा दे, तो उसका यहाँ वो तुक्का है वो भी सही हो जाता है। तो तुक्का जो सही होता है ना वो इस तरीके से हो जाता है कई बार, ठीक है। तो यहाँ क्या है संडे में भी 2 है तो इसका क्या आएगा 2 आएगा। तो ये चीज याद रखें बच्चे, जो यहाँ स्वर है ये स्वर कितने हैं 5 है और बाकी जो 21 बच गए वो क्या है व्यंजन है। और इसका क्रम भी याद रखें, ए देखो इसको 1 नंबर पर बोलते हैं और ये 2 नंबर स्वर है, ये 3 नंबर स्वर है और ये 4 नंबर स्वर है और ये 5 नंबर स्वर है। ओके बच्चे, हाँ जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो, यदि टी ओ को 19 लिखा जाए, किसको टी ओ को 19 लिखा जाए, ओके, और एम वाई को क्या लिखा गया 16, एम वाई को क्या लिखा जाए 16 लिखा जाए। अब टी देखो कितने नंबर पे है, टी अपने जानते हैं 20 नंबर पे होता है, देखो कितने नंबर पे है 20 नंबर पे है। और ओ अपने जानते हैं 15 नंबर पे होता है, कितने नंबर पे होता है 15 नंबर पे होता है, कितने नंबर पे 15 नंबर पे होता है। और इसको लिखा क्या गया है 19 लिखा गया है, क्या लिखा गया है 19 से लिखा गया है। ओके, क्या लिखा गया है 19 लिखा गया है। इनका योग करते हैं तो 35 आता है,
35 का 19 में कोई संबंध नहीं है, देखो है ना, नहीं है। हाँ जी, अगर इनके अंकों को जोड़ें तो कितना हो रहा है, देखो 3 और 5 8 हो रहा है, 8 का भी कोई लॉजिक नहीं है। अगर इनके अंकों को जोड़ लें 0 और 2 2, 3 3 और 4 कितने हुए अपने पास 8, ये भी इसका कोई लॉजिक नहीं काम कर रहा है। ऐसे ही अब अपने उस दूसरे में चेक कर लेते हैं, उसमें क्या लॉजिक है वो यहां लगा देते हैं। देखो एम देखो अभी बताया आपको कितने नंबर पे, 13 नंबर पे। याद रखो इनको, आप नंबरिंग 1-2 बार ऐसे करेंगे तो याद रह जाएगा आपको, ठीक है। और M 13 नंबर पे है और Y देखो 25 नंबर पे है। कितने नंबर पे है, 25 नंबर पे है। इसका मतलब यहाँ डिफरेंस कितना है, 12 है। योग करें तो 38 है। यहाँ डिफरेंस चेक करें तो कितना है, 5 का है। इसका मतलब ये लॉजिक काम नहीं कर रहा है। तो हमारे पास एक और बचता है, क्या बचता है हमारे पास। अब अगर सवर वाली संख्या देखें तो सवर देखो इसमें तो 1 है, इसमें है ही नहीं, तो सवर वाली बात तो नहीं काम कर रही यहाँ पर। ओके हाँ जी, तो मैंने क्या बताया, रिवर्स विपरीत अंक भी याद रखने हैं। क्या सर, विपरीत अंक भी याद रखने हैं। तो विपरीत अंक चलते हैं तो ये कितने नंबर पे था, आपको बताया 13 नंबर पे, और ये कितने नंबर पे है, 14 नंबर पे है। क्या 14 नंबर पे है ना। यानी कि इधर से चलेंगे अपने विपरीत नंबर देना है तो ये 2 नंबर पे आ जाता है Y। देखो अब यहाँ T देखो इधर ऐसे चलते हैं तो 2 3 4 5 6 और 7 नंबर पे है। देखो कितने नंबर पे है, 7 नंबर पे है। यानी कि 7 नंबर पे क्या आ रहा है, T आ रहा है। कितना आ रहा है, T जो है वो 7 नंबर पे आ रहा है। ओके हाँ जी, O चेक करें 8 9 10 11 12 नंबर पे आ रहा है। क्या ना, 12 नंबर पे आ रहा है। अब इनका योग करें तो 19 मिल रहा है, 19 मिल गया, 19 मिल गया। अब अपने इस एम वाई में चेक कर लेते हैं ऐसे ही। एम देखो कितने नंबर पे, 14 नंबर पे। वाई कितने नंबर पे, वाई 2 नंबर पे। योग करें 16 आ रहा है, योग करें 16 आ रहा है। लॉजिक मिल गया अपने को। अपने ऐसा ही लॉजिक किसमें लगा दे जो पूछ रहे अपने को। क्या पूछ रहे हैं, एच ई पूछ रहे हैं। एच ई में पूछ रहे हैं एच ई को कैसे लिखा जाएगा। तो एच को क्या लिखेंगे, देखो ये 14 15 16 17 18 19 क्या लिखा जाएगा, इसको 19 लिखा जाएगा। प्लस ई तक चलते हैं 20 21 22 क्या लिखा जाएगा, इसको 22 लिखा जाएगा, 22 लिखा जाएगा। टोटल कर दो कितना हो गया, 9 2 11 2 1 3 और 1 4 41 क्या लिखा जाएगा, 41 लिखा जाएगा। क्या 41। ओके तो आपने ध्यान रखना इस चीज का कि कौन सा पहले आपने चेक कौन सा करना है, पहले आपने सीरियल नंबर चेक करना है। अगर वो लागू हो रहे हैं प्लस कर लो, भाग कर लो, गुणा कर लो, दुगुना कर लो। फिर आपने क्या चेक करना है, फिर सवर व्यंजन वाली बात चेक करनी है। अगर वही लागू नहीं हो रही है तो फिर विपरीत पर जाना है। फिर विपरीत में भी वही बात, प्लस भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है और भाग भी हो सकता है। ओके हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट। देखो जैसे जिप को 198 लिखा गया है। जिप को क्या लिखा गया है, 198 लिखा गया है। जिप को कितना लिखा गया है, 198 लिखा गया है। और जेब को क्या लिखा गया, 246 लिखा गया है। 246 लिखा गया है। तो मैप को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। अब देखो जड कितने नंबर पे है, जड है सर अपने 26 नंबर पे। आई देखो आई कितने नंबर पे है, आई आपको बताया 9 नंबर पे है। कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे है। और पी देखो कितने नंबर पे है, 16 नंबर पे है। कितने नंबर पे है, 16 नंबर पे है। इनका टोटल करके देखो, टोटल करते हैं 26 और 9 कितने हो गए, 35 35 और 16 51 कितना आ रहा है, 51 आ रहा है अपने पास। क्या आ रहा है, 51 आ रहा है। ओके हाँ जी, 51 से 98 लाना है। इसका मतलब इससे ज्यादा है ये, तो ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा अगर करते हैं अपने तो क्या आता है, देखो गुणा करें तो क्या आता है, 51 को देखो इनकी संख्या के आधार पर लेते हैं अगर तो 3 है, संख्या 3 है। इसका मतलब 3 से गुणा करेंगे तो 3 से गुणा करके देख लो कितना आ रहा है, 3 और 3 5 15 यानी कि 153 बन रहे हैं। यानी कि बात नहीं बनी। अगर अपनी इसको 4 से गुणा कर लें, कितने से, 4 से गुणा करते हैं, 4 एकम 4 और 4 5 20 यानी कि 204 आ जाते हैं। और 204 में से अगर अपने माइनस कर दें 6 तो क्या आ रहा है, 198 आ रहा है। कितने से गुणा किया, 4 से। ऐसे ही इसमें चेक कर लेते हैं, क्या इसमें भी ऐसा ही है। जेड देखो 26 नंबर पे था, ए देखो 1 नंबर पे और पी देखो 16 नंबर पे था।
कितने नंबर पे, 16 नंबर पे। तो क्या हो गया 27 और 16 कितने हो गए अपने पास 43, कितने हो गए 43 हो गए। अब 43 को देखो कितने से गुणा करें अपने, कितने से गुणा, जैसे यहाँ 4 से गुणा किया तो यहाँ भी 4 से गुणा कर लेते हैं। 4 3 12, 4 चौके 16 और 1 17, 172 बन रहा है, बहुत कम बन रहा है, बहुत कम बन रहा है। इसका मतलब और क्या देखें हम, और चलते हैं इसमें आगे देखते हैं। हम इसको 5 से गुणा कर लेते हैं, 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 और 1 4 5 20 और 1 21, यानी 215 बन रहा है, 215 यानी कि ये 246 है। अगर इसको अपने 6 से गुणा कर लें, कितने से, 6 से, 6 3 18, 1 4 6 चौके 24 और 1 25, यानी कि 258 बन रहा है। और 258 में से 10 माइनस करें तो 246 आ रहा है, लेकिन ये यहाँ माइनस कितना करना पड़ रहा है 6 और वहां 10 करना पड़ रहा है। ये लॉजिक काम नहीं कर रहा है, ये लॉजिक के काम नहीं कर रहा है अपना, ये लॉजिक के काम नहीं कर रहा है ना। अब अगर मान लो यहां से 4 से अपने गुणा किया तो ये आया, 3 से गुणा किया 153 आया, और अपने को चाहिए क्या था 198 चाहिए था। 153 इसमें से माइनस करके देखते हैं अपने, तो कितना बचा देखो 5 और 4 यानी 45, यानी कि अगर मैं इसको 51 को 3 से गुणा करके इसमें 45 अगर जोड़ दें तो 198 बन रहा है, 198 बन रहा है। ओके, क्या ऐसा ही इसमें कर सकते हैं बड़ी, चेक करो इसको। अगर अपने 205 से गुणा किया तो कितना आया 215 आया। 215 में अगर 45 जोड़े अपने, 45 जोड़े तो कितना हो जाएगा 260 हो रहा है, 260 हो रहा है। इसका मतलब ये लॉजिक काम नहीं कर रहा है, ये लॉजिक अपना काम नहीं कर रहा है। तो हम विपरीत अंक ले लेते हैं इनके, क्या ले लेते हैं विपरीत अंक ले लेते हैं, क्या ले लें विपरीत अंक ले सकते हैं अपने। तो विपरीत अंक से भी चेक कर सकते हैं, अभी बताया आपको। तो अपने विपरीत वाला है वो चेक कर लेते हैं, विपरीत क्या आता है। विपरीत में आपको मैंने बताया था, देखो P तक पहुंचना है, इसको P तक पहुंचना है। अपने विपरीत वाला है वो चेक कर लेते हैं एक बार, विपरीत जो है वो क्या आ रहा है। विपरीत जो है वो भी आपने पहले आपने सीधा चेक करना है कि सीरियल वाइज नंबरिंग में, और उसके बाद मैंने अभी बताया आपको विपरीत चेक करना है। तो विपरीत चेक करते हैं तो जेड देखो कितने नंबर पे अपने पास 1, यानी कि 1 नंबर पे है। फिर आई देखो कितने नंबर पे है, यानी कि आई अगर अपने इधर चलते हैं तो ये 14 15 16 17 18 नंबर पे, देखो कितने नंबर पे 18 नंबर पे। और पी देखो कितने पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर पे, देखो कितने नंबर पे 11 नंबर पे है। अब 11 और 18 टोटल करते हैं तो 29 और 1 हो गया 30, कितना हो गया 30 हो गया। अब 30 को कितने से गुणा करें कि 198 के आसपास से आ जाए। अगर 7 से गुणा करते हैं तो 7 3 21 210 हो जाता है, ज्यादा हो रहा है देखो, है ना। तो ये वाली बात तो नहीं सेट बैठ रही है। अब अगर अपने इसको 6 से गुणा कर लें, कितने से 6 से गुणा करते हैं तो 6 3 18 180, और 180 से 98 बढ़ाना है तो क्या ऐड कर दें 18 अगर इसमें ऐड कर देते हैं तो क्या आ रहा है 198 आ रहा है। क्या ये वाला लॉजिक है उसमें बैठता है, हम चेक कर लेते हैं इस चीज को। देखो जेड देखो कितने नंबर पे है 1 नंबर पे, और ए देखो ऐसे चलेंगे तो ए कितने नंबर पे आ जाएगा 26 नंबर पे आ जाएगा, कितने नंबर पे 26 नंबर पे। और पी अभी देखा हमने कितने नंबर पे है 11 नंबर पे है, कितने नंबर पे है 11 नंबर पे है। तो 26 और 11 कितने हो गए 37, 37 और 1 हो गया 38। अब अगर यहां देखो अपने इसको 6 से गुणा किए तो इसको भी 6 से गुणा करिए, हम कितने से 6 से गुणा कर लेते हैं तो कितना हो गया 8 6 48 और हासिल 4 और 6 3 18, 18 और 4 हो गए 22, और 228 अपने को बनाना है 46। इसमें क्या ऐड किया 18, तो इसमें भी अपने क्या ऐड कर लेते हैं 18 ऐड कर लेते हैं। तो 8 और 8 है 16, 16 का 6 और हासिल 1, फिर 8 है और 8 16 हासिल 1 और 2 3 और 1 4 और 2 का 2, 246 बन रहा है। इसका मतलब ये लॉजिक है काम करेगा। तो कितने से गुणा करना है 6 से गुणा करना है, आपने इसके विपरीत नंबर लेना है और विपरीत नंबर लेके उसको गुणा करना है कितने से, जितने अक्षर है, जितने अक्षर है उसके दोगुने से क्या करना है गुणा करना है, जितने अक्षर है उसके दोगुने से क्या करना है गुणा कर लेना है, और उसमें 18 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 198 आ जाएगा। ऐसे ही इसके विपरीत अक्षर लिए गुणा किया कितना आया 38 आया, इनका टोटल किया 38 आया। और यहां भी अक्षरों की संख्या कितनी है 3 है, तो 3 के दोगुना कितना हुआ 6 हुआ, 6 से गुणा किया तो क्या आया 228, और इसमें भी 18 ऐड करें तो 246 मिल रहा है अपने को। ये सेम पैटर्न हम किस में लगा दें मैप में लगा देते हैं, MAP में।
M देखो कितने नंबर पे आ जाएगा, फिर ऐसे जाएंगे तो 14 नंबर पे, कितने नंबर पे 14 नंबर पे, और A कितने पे आएगा 26 पे, और P जो है P देखो कितने नंबर पे है 11 नंबर पे है, कितने नंबर पे है 11 पे। तो 26 और 14 कितने हो गए 40, 40 और 11 हो गए 51। हम इसमें अक्षरों की संख्या चेक करते हैं, 3 है तो 3 का दोगुना हो गया 6, और इसमें ऐड क्या करना है 18 ऐड करना है अपने को, तो 6 कम 6, 6 पंजे 30, और 18 इसमें क्या कर दें ऐड कर दें तो कितना बन जाएगा 324। क्या बन रहा है 324, हमें ऑप्शन में मिल गया, हमें ऑप्शन में मिल गया है। तो इस तरीके से हमने क्या करना है चेक करना है। आपको पहले क्या आना है सीरियल में आना है, सीरियल में वही सेम चीजें चेक करनी है। अगर नहीं बैठ रहा सेट तो हमने फिर विपरीत में जाना है। कहां जाना है विपरीत में जाना है। ओके हाँ जी चलते हैं नेक्स्ट देखो ड्राइवर को 12 लिखा गया है। क्या ड्राइवर जो है इसको क्या लिखा गया है 12 लिखा गया है। क्या लिखा गया है 12 लिखा गया है। ड्राइवर को क्या लिखा गया है 12 लिखा गया है। देखो अब 12 कैसे आया, देखो अब छोटी संख्या देखो 12, तो इनके अगर अपने नंबर देखेंगे, नंबरों का टोटल करेंगे, जितने नंबर पर जो आ रहा है उसमें अपने को भाग देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। भाग देंगे तो क्या आएगा अपने पास ये नंबर आ जाएगा। देखें क्या आ रहा है नंबर अपने पास, डी देखो कितने नंबर पे 4 नंबर पे 4 आ गया। आर अपने पास कितने नंबर पे है, आर है अपने पास है कितने नंबर पे, यानी कि 13 14 15 16 17 और 18 नंबर पे, कितने नंबर पे 18 नंबर पे। और आई देखो 9 नंबर पे है, कितने नंबर पे है 9 नंबर पे है। वी कितने नंबर पे है, देखो ये अपने पास 20 है, ये 21 यानी कि 22 नंबर पे है, कितने नंबर पे 22। ई देखो 5 नंबर पे है, और आर अभी देखा हमने 18 नंबर पे था। इनका टोटल कर लो 4 और 18 22, 22 और 9 31, 31 और 22 कितने हो गए 53, 53 और 5 हो गए 58, 58 और 18 जो है वो कितने हो गए 58 और 18 हो गए 76, कितने हो गए 76। 76 में किसका भाग लगाएं कि 12 आ जाए, यानी कि किसी का भाग नहीं लगाने पर 12 आ रहा है, यानी किसी की टेबल 12 की टेबल में 76 जो है वो नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोई भाग काम नहीं कर रहा है। हम इसके विपरीत अक्षर है वो ले लेते हैं, विपरीत अक्षर है वो चेक कर लेते हैं क्या वो उससे आ रहा है या नहीं आ रहा है। विपरीत अक्षर चेक करें तो डी कितने नंबर पे आएगा, देखो डी यानी कि ये 26 है, ये 25, ये 24 और ये 23 नंबर पे आ जाएगा, कितने नंबर पे 23 नंबर पे। आर चेक करें, आर इधर से आए तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पे है, देखो कितने नंबर पे है 9। और आई चेक करें तो आई यानी कि ये 14 15 16 17 18 नंबर पे आई हो गया, तो कितने नंबर पे है 18। और वी देखो वी कितने नंबर पे है, वी है 1 2 3 4 5 नंबर पे। और ई अभी हमने चेक किया कितने नंबर पे है, ई जो है वो 23 नंबर पे है। और आर चेक करें तो आर वापस से 18 नंबर पे है। इनका टोटल कर लो 23 और 9 हुए 32, 32 और 18 50, 5 55, 55 और 23 जो है वो 78, 78 और जो 18 हैं वो कितने हो गए 78 और 18 जो है वो हो गए अपने पास से 96, कितना आ गया 96। 96 भी 12 की टेबल में नहीं आता है, 96 12 की टेबल में नहीं आता है अपने पास, है ना, 12 की टेबल में नहीं आते हैं, है ना। तो 96 12 की टेबल में 96 आ जाता है, देखो 8 से, अगर इसको 8 से भाग लगाएं तो 12 ठीक 96 देखो है ना 12 आ रहा है। अब 8 कैसे देखें, इसमें 1 2 3 4 5 6 अक्षर, तो 6 + 2 अक्षर करें तो नहीं बैठ रही है सेटिंग, है ना। ये वाली बात क्या उसमें लागू हो रही है, प्रेसिडेंट जो क्या दे रखा है पेडिस्ट्रेन दे रखा है, तो उसके अंदर चेक करते हैं। इसको 20 लिखा गया है, देखो क्या लिखा गया है 20 लिखा गया है, PEDESTRIAN, है ना। इसमें भी विपरीत अक्षर चेक किया है ना, तो इसमें भी विपरीत अक्षर हमने चेक कर लेना है। क्या कर लेना है विपरीत अक्षर, P देखो P कितने नंबर पे है 20 नंबर पे, कितने पर आ गया 20 नंबर पे। ई चेक करें 23 नंबर 22 नंबर पे है, कितने नंबर पे है 22 नंबर पे है। डी चेक करें डी 23 नंबर पे है, ई फिर 22 पे है। एस चेक करें तो एस कितने पे आ गया, देखो 8 नंबर पे आ गया, कितने नंबर पे 8 नंबर पे आ गया। टी चेक करें तो टी आ गया 7 नंबर पे। आर चेक करें आर आ गया 9 नंबर पे। आई चेक करें आई कितने पे आ गया 18 नंबर पे। ए चेक करें 26 नंबर पे। और एन चेक करें एन कितने नंबर पे आ गया, एन आ गया 13 नंबर पे। यानी कि इनका टोटल करके देखेंगे अगर, और इसमें भाग लगाएं इनकी अक्षरों की संख्या +2, तो अक्षरों की संख्या इनके +2 करेंगे तो भाग मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा। देखो चेक कर लेते हैं,
कितना आ रहा है 22 और 20 42, 42 और 23 जो है वो कितने हो गए 65, 65 और जो 22 है वो हो गए अपने पास से 87, 87 8 95, 95 और 7 जो है वो कितने हो गए 102, 102 और 9 हो गए 111, 111 और 18 129, 129 और 26, 129 और क्या जोड़ना है अपने को 26 जोड़ना है, यानी कि 155, 155 और 13 168 हो गया। कितना आ गया 168 आ गया। अब इसमें अक्षरों की संख्या देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 प्लस 2 यानी कि 12, 12 का भाग लगाएं तो 20 आए, असंभव बात है। देखो 12 का भाग लगाएं 168 में 20 असंभव है, यानी कि ये भी काम नहीं कर रहा है। तो एक लॉजिक और होता है, एक लॉजिक और होता है, ध्यान दे, एक लॉजिक और होता है, उस लॉजिक से भी चेक कर लेते हैं अपने क्या वो लॉजिक काम करता है। क्या लॉजिक होता है, अक्षरों की संख्या लेते हैं, इसमें देखो 6 है, अगर इस 6 को 2 से गुणा करें तो 12 आ रहा है, यानी कि अक्षरों की संख्या का दोगुना कर दें तो कितना आ रहा है 12 आ रहा है। इसमें भी करके देखें कितने अक्षर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का दुगुना करें तो क्या आ रहा है 20 आ रहा है, मिल गया 20 आ रहा है। इसका मतलब ये लॉजिक काम है कर गया अपना। तो सेम वही एक्सीडेंट में चेक करना है। देखो एक्सीडेंट में कितने अक्षर हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का दुगुना 16, क्या दुगुना 16। ओके, तो इस तरीके से आपने लॉजिक जो है वो चेक करना है। पहले नंबरिंग से देखना है, नंबरिंग से नहीं मिल रहा है तो विपरीत आना है, और विपरीत में भी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपने नंबरों की संख्या वाला देख लेना है, या आपने स्वर व्यंजन वाला है उसको चेक कर लेना है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट सेकंड पैटर्न, इसका सेकंड पैटर्न मैंने आपको बताया था। सेकंड पैटर्न में क्या करना है कि उसके अंदर तो हम प्लस माइनस या गुणा भाग कर रहे थे, इसमें वो नहीं करना, यानी कि इसमें सेम नंबर लेने होते हैं और उसके विपरीत नंबर लेने होते हैं। ओके, हाँ जी, जैसे आपको यहां देख रखा है डील को 4 5 1 12 लिखा गया है। क्या लिखा गया है, डील जो है इसको क्या लिखा गया है DE और AL, इसको क्या लिखा गया है, यानी कि D को 4 लिखा गया है, फिर 5, फिर 1 और फिर 12 लिखा गया है। ओके, उसी भाषा के अंदर लेडी को क्या लिखा जाएगा, किसको, लेडी को क्या लिखा जाएगा, अभी बताया आपको मैंने। इसमें सेम नंबर यानी कि इनका जोड़ घटाओ माइनस भाग कुछ भी नहीं करना, सेम नंबर जो है वो लेने होते हैं या उसके विपरीत नंबर लेने होते हैं। ओके, हाँ जी, तो D देखो 4 नंबर पे आता है, इसका मतलब इसका सीरियल नंबर लिया है, E 5 पे आ रहा है, A 1 पे आ रहा है, L 12 पे आ रहा है, यानी सेम नंबर लिए इसने, जो जिस नंबर पे आ रहा है वही नंबर लिया है। तो सेम इसमें ले लेते हैं, L कितने नंबर पे 12 पे, और A कितने पे 1 पे, D कितने पे 4 पे, Y कितने पे 25 पे, तो कौन सा आएगा 12 1 4 25, 12 1 4 25, 12 1 4 25, ये मिल गया। देखो 12 1 4 25। ओके, तो इसमें ये इजी होता है, उससे उस पैटर्न से इजी होता है। इसमें क्या आता है, सेम नंबर लेने होते हैं या उनका विपरीत नंबर। जैसे मान लो ये D 4 नंबर पे है तो इसका विपरीत लेंगे तो कितने नंबर पे आएगा, 23 नंबर पे। कितने पे आएगा, 23 पे आएगा, तो 23 हो सकता है यहाँ पर। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट आ जाते हैं अपने ACNE को 3 7 29 11 लिखा गया। देखो ACN और E, इसको क्या लिखा गया है 3 7 29 और 11 लिखा गया है। क्या लिखा गया है, 11 लिखा गया है। उसी भाषा के अंदर बॉइल को क्या लिखा जाएगा, BOIL, BOIL को क्या लिखा जाएगा। तो देखो A को 3 लिखा गया है, A को 3 लिखा गया है, A को क्या लिखा गया है 3 लिखा गया है ना। A को क्या लिखा गया है 3 लिखा गया है। तो A देखो आता कितने नंबर पे है, A आता है 1 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे, और अगर इसको 2 से गुणा कर दें तो, और इसमें 1 अपने जोड़ दें तो कितना आ गया 3 आ गया। देखो है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे ही C देखो कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 3 को 2 से गुणा किया और 1 जोड़ दें तो 7 आ रहा है। देखो ऐसे ही N देखो, N कितने नंबर पे, 14 नंबर पे, और इसको 2 से गुणा करें और 1 जोड़ दें तो 29 आ रहा है। देखो है ना। अब हमने ये क्यों लगाया, क्योंकि इसको 3 लाना था, तो 3 लाने के लिए देखो 2 से गुणा कर सकते हैं, 3 से करेंगे तो 3 क्या बन गया, 3 का 3 आ गया, और इसमें 3 से गुणा करें, C देखा हमने 3 नंबर पे, 3 से 3 को गुणा करते हैं तो 9 आता है, 9 ज्यादा हो रहा था इसलिए हमने इसको 2 से किया। तो इसको भी हमने 2 से करके देखा, इसमें 1 प्लस करना पड़ा और यहाँ भी 1 प्लस करना पड़ रहा है। तो सेम वही पैटर्न हमने यहाँ लगा लिया। E वाले में भी E देखो 5 नंबर पे है और 5 को 2 से गुणा कर दें और 1 प्लस कर दें तो 11 बन रहा है ना। सेम यही बात B देखो कितने नंबर पे, B आता है 2 नंबर पे,
2 को 2 से गुणा कर दें और 1 प्लस कर दें, कितना आता है 4 और 1 5, क्या आ रहा है 5, यानी कि शुरू वाला नंबर जो है वो 5 होना चाहिए, तो 5 सिर्फ और सिर्फ 1 में है। आप पूरे चेक कर सकते हो। ओ देखो कितने नंबर पे अपने पास ओ है 15 नंबर पे, कितने नंबर पे 15 नंबर पे है, तो 15 इंटू 2 कर दो और प्लस कर दो 31 और 1 31, क्या बन रहा है 31 बन रहा है। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे ही आई देखो, आई कितने नंबर पे बताया आपको 9 नंबर पे, कितने नंबर पे 9 पे, 2 से गुणा करें और 1 प्लस कर दें, कितना बनेगा 19, कितना बन जाएगा 19, ये देखो 19 आ रहा है। एल देखो 12 नंबर पे 2 से गुणा करें और 1 प्लस कर दें, कितना आ रहा है 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो 25 से आ रहा है। तो इस तरीके से इसके अंदर पैटर्न जो है वो देखने को मिलते हैं अपने, यानी कि इसमें क्या करना होता है कि जो नंबर दे रखा है पहली बात तो हमने चेक करना है जो उसका नंबर है वो नंबर चेक कर लो, अगर वो मिल गया तो ठीक बात, नहीं मिला तो उसका विपरीत चेक करो। क्या चेक करो, विपरीत चेक करो। विपरीत भी नहीं मिल रहे हैं तो आप उनमें किससे गुणा करें, क्या जोड़ें क्या घटाएं, है ना, वो देख लो। जो सीरियल नंबर है उसमें अगर उससे भी नहीं सेट बैठ रहा है तो उसके विपरीत नंबर में सीरियल वगैरह चेक करना है ना, तो ये देखना होता है इसमें। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और देखो मशीन जो है इसको लिखा गया है 19 7 9 14 15 20 11 में लिखा गया है। तो डांसर को क्या, डेंजर को क्या लिखा जाएगा, डेंजर को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। देखो मशीन क्या दिया हुआ है, मशीन MACHIN और IN और ENE। देखो क्या लिखा गया है 19 और 19 के बाद 7 9 14 15 और 20 और 11 लिखा गया है। देखो क्या लिखा गया है 11। सेम इसी भाषा के अंदर डेंजर बताना है, क्या लिखा जाएगा, डेंजर जो है ये क्या लिखा जाएगा, डेंजर को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। ठीक है, तो M देखो M कितने नंबर पे है, M 13 नंबर पे है। देखो कितने नंबर पे है 13 नंबर पे है, 13 नंबर पे है। 13 में अगर अपने क्या ऐड कर दें 6 जोड़ दें तो 19 आ रहा है ना। अगर विपरीत चले तो विपरीत ये 14 नंबर पे आता है और 14 में अगर हम 5 जोड़ दें तो भी 19 से आ जाता है। देखो एक तो 13 में हम क्या जोड़ दें 6 जोड़ दें तो 19 बन रहा है, और एक अगर अपने इसका विपरीत नंबर ले तो विपरीत नंबर आ गया 14, 14 में 5 जोड़े तो 19 से आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे ही ए में आते हैं। ए देखो 1 नंबर पे है, कितने नंबर पे है 1 नंबर पे है, ए जो है वो 1 नंबर पे है और 1 में इसमें 6 ऐड किया देखो सीरियल में, तो इसमें भी 6 ऐड कर दें तो 7 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी 7 है। अगर इसका विपरीत चेक करें तो विपरीत है देखो 26, 26 में 5 ऐड करें तो 31 आना चाहिए था जो नहीं है, इसका मतलब ये वाला लॉजिक नहीं काम कर रहा। कौन सा लॉजिक काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, यानी कि जो जितने नंबर पे है उसमें 6 ऐड करते चलो, जो जितने नंबर पे है उसमें क्या ऐड कर दो 6 ऐड कर दो, यानी कि ऐसे ही देखो सी देखो 3 नंबर पे है और इसमें 6 ऐड कर दें तो 9 आ रहा है। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे ही एच देखो, एच कितने नंबर पे है, एच है 8 नंबर पे, कितने नंबर पे 8 नंबर पे है, और 8 में अगर 6 ऐड कर दें तो 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा। सारे मैच हो रहे हैं। इस सेम यही तरीका इस डेंजर में लगा लेना है। डी देखो कितने नंबर पे 4 नंबर पे आ रहा है, 4 में अगर 6 ऐड कर दें तो कितना आएगा 10, कितना आएगा 10, और 10 से शुरू होने वाला सिर्फ और सिर्फ क्या है ऑप्शन में 1 है। आपको ऐसे भी ऑप्शन मिल जाएंगे, कई बार ध्यान रखना है 1 ही मिल जाएगा। ओके हाँ जी, तो ध्यान रखना है इस चीज का। आप बाकी भी चेक कर सकते हैं। देखो ए कितने नंबर पे 1 नंबर पे और इसमें 6 ऐड करें 7, देखो 7 मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है ना। ऐसे ही एन देखो कितने नंबर पे है 14 नंबर पे, और 14 में अगर 6 ऐड करें तो क्या आएगा 20, देखो 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सारे आप इस तरीके से मैच कर सकते हैं। ओके हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। देखो और क्या है, जैसे के डी जे क्यू को 8 1 4 2 में लिखा गया है। देखो क्या है के डी और जे और क्यू, इसको क्या लिखा गया है 8 8 1 1 4 और 2, 8 4 1 2 लिखा गया है। ओके हाँ जी। के देखो कितने नंबर पे आता है, के आता है 11 नंबर पे, कितने नंबर पे 11 नंबर पे आता है, और 11 वाला कोई नहीं है। अगर विपरीत चलें तो विपरीत ये आ गया 14 15 16 नंबर पे आता है, और 11 और 16 में अंतर चेक करें अपने तो अंतर चेक करते हैं तो अंतर कितने का है 5 का है, जबकि यहाँ क्या है 8 है, क्या है 8 है ना। अगर ये विपरीत 16 है, 16 में 2 का भाग लगा दें तो 8 आ रहा है,
ये बात बन रही है देखो यहाँ, यानी विपरीत नंबर ले लिया और विपरीत में 2 का भाग लगाया तो 8 आ रहा है। ऐसे ही डी वाला चेक करते हैं, डी में विपरीत जाते हैं तो विपरीत जाएंगे तो कितना आएगा 23, और 23 में 2 का भाग लगाएं तो 11.2 बनता है, 11.5 बनेगा, जबकि यहाँ क्या लिखा गया है 1 लिखा गया है। ये वाली बात यहाँ नहीं चल रही, ये वाली बात जो है वो नहीं लागू हो रही है ना, ये वाली बात जो है वो लागू नहीं हो रही है। अगर अपने इनके अंकों को जोड़ लें, जो सीरियल आता है 11 11 में इनको जोड़े, 1 और 1 कितने हुए 2, कितने हुए 2 हुए, और 2 में 6 प्लस कर दें, 2 में 6 प्लस कर दें तो 8 आ रहा है। अगर ये लें अपने इस सेम यही डी में लें, डी देखो कितने नंबर पे है, तो फिर 4 ही आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था 4। विपरीत आते हैं, विपरीत आएंगे तो 16, और 16 में 1 प्लस 6 कितने हो गए 7, 7 में अगर अपने एक जोड़ दें, 7 में क्या जोड़ दें 1 जोड़ दें तो 8 बन रहा है देखो विपरीत, और विपरीत इधर जाते हैं तो ये क्या है 23 नंबर पे आता है। 23 दोनों को जोड़ दें, दोनों को जोड़ें, 2 प्लस 3 को तो कितना बन गया 5, कितना बन गया 5, और 1 जोड़ दें तो 6 आ रहा है, क्या आ रहा है 6 आ रहा है। इसका मतलब ये भी काम नहीं कर रहा है, ये भी काम नहीं कर रहा है। तो हमें और चेक कर लेते हैं इनमें क्या आएगा देखो, और कौन सा पैटर्न जो, तो अपने और चेक कर लेते हैं। और देखो ये अपने देखो विपरीत ले लिया, विपरीत का डिफरेंस चेक कर लिया, नई बात बन रही है ना। तो अपने इसको ये देख लेते हैं, एक ये वाला लॉजिक जो है ऐसे और लगा देते हैं। ये देखो के कितने नंबर पे है 11 पे, कितने नंबर पे 11 पे, और 11 में 1 प्लस 1 करें 2, 2 आ रहा है अपने पास, कहाँ ये देखो यहां मिल रहा है, लास्ट में लिखा गया है ना। ऐसे ही डी देखो, डी 4 नंबर पे है, 4 यहां लिखा गया है देखो ऐसे तिरछा। जे जे देखो कितने नंबर पे 10 नंबर पे, 10 में क्या करते हैं अपने 1 प्लस 0 कर लें तो क्या आया 1, 1 यहां आ गया देखो। ऐसे ही क्यू जो है, क्यू कितने नंबर पे 17 नंबर पे, तो 17 में हम अगर 1 प्लस 7 करें तो 8 हो रहा है देखो, कितने 8 हो रहा है, तो ऐसे तिरछा आया। यानी कि यही सेम बात अपने PRMT में लगा देते हैं, PRM और T में लगा देते हैं। तो इस तरीके का लॉजिक भी लगता है, ध्यान रखना है कई बार। तो P देखो कितने नंबर पे है, P है देखो अपने पास 16 नंबर पे, तो 16 में दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 7, 7 कहाँ लिखना है यहाँ लिखना है, यानी कि लास्ट 7 आएगा, लास्ट 7 सभी में देखो है कि नहीं है। फिर फर्स्ट चेक कर लेते हैं, फर्स्ट चेक करें टी देखो कितने नंबर पे है 20 नंबर पे, 20 में 2 प्लस 0 करेंगे तो 2, तो फर्स्ट क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए और लास्ट 7 होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है अपने पास, कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन है। तो कौन सा सही आ जाएगा, बी जो है वो इसका राइट हो जाएगा। ओके हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट जो है मैनेजर को 34 लिखा गया है, मैनेजर को क्या लिखा गया है 34, MANAGE, मैनेजर को 24 लिखा गया, 34 लिखा गया है, कितना लिखा गया है 34 लिखा गया है। और डायरेक्टर को DIRECTOR, डायरेक्टर को 35 लिखा गया है, असिस्टेंट को 36 लिखा गया है, असिस्टेंट को क्या लिखा गया है 36 लिखा गया है, असिस्टेंट को क्या लिखा गया है 36 लिखा गया है। तो उसी भाषा में स्टाफ को क्या लिखा जाएगा, स्टाफ को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। तो मैनेजर को 34 लिखा गया है, 34 से इनके अंकों को जोड़ते हैं तो देखो कितना आता है एम देखो 13 नंबर पे है, ए 1 नंबर पे है, एन 14 पे है, ए फिर 1 पे है, जी देखो 7 पे है, ई 5 पे है, आर देखो आर कितने पे है अपने पास से 18 नंबर पे है, कितने नंबर पे है 18 नंबर पे है। इनका टोटल कर लो 13 और 1 14, 14 28 29 36 और 5 41, 41 से और 18, 41 और 18 हो गए 29, 59 59, क्या हो गए 59, कितने आ गए 59 आ गए अपने पास है ना। तो 59 में किसी का भाग वगैरह नहीं जा रहा है, तो ये बात तो नहीं बनी है ना। अगर अपने इनके विपरीत ले लें, क्या ले लें विपरीत जो है वो ले लें, तो विपरीत लें तो क्या आएगा, विपरीत लें तो क्या आएगा देखो एम का एम 14 नंबर पे है और ए 26 नंबर पे है और एन देखो 13 नंबर पे है, ए 26 पे है, जी ऐसे जाएं अगर तो जी आ जाएगा ये 14 15 16 17 18 19 20 नंबर पे, देखो कितने नंबर पे हो गया 20 नंबर पे। और ई देखो कितने पे हो जाएगा 22 नंबर पे, कितने पे 22 नंबर पे हो जाएगा। और आर इधर से चेक करें तो कितने नंबर पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पे, कितने नंबर पे आ गया
9 नंबर पे आ गया अपने पास। कितने पे आ गया? 9 पे। इनका टोटल करके देखो 26 और 14 40 53 53 और 26 जो है वो कितने हो गए? 79 79 और 20 99 99 और 22 जोड़ दें 121 121 और 9 जोड़ दें तो 130 बन रहा है। देखो कितना 130 से बन रहा है, 130 से बन रहा है। 130 में भी किसी का भाग है, लगाएं कि 34 आ जाए, कोई बात नहीं बन रही, ये तो कोई बातें नहीं बन रही। तो अगर अपने स्वर व्यंजन वाली बात चेक करें, इसमें क्या बात चेक करें? स्वर व्यंजन जो है वो चेक करें इसमें। देखो तो स्वर देखो कितने हैं इसमें? स्वर 1 2 3 स्वर है, 3 पहले लिखा गया है। व्यंजन 1 2 3 4, बिल्कुल बात बन गई। देखो यानी कि स्वर व्यंजन वाली बात जो है वो लग गई यहाँ पर, यानी कि स्वर की संख्या जो है वो पहले लिख दी और व्यंजन की संख्या है वो बाद में लिख दी। क्या ऐसा ही इसमें लिखा गया है? चेक कर लो। इसमें स्वर देखो 1 2 3 3 लिखा गया, व्यंजन बच गए देखो 1 2 3 4 5, बिल्कुल राइट। अब इसमें चेक करो, क्या इसमें भी यही लग रहा है? ए आई ए 3 है, देखो 3 लिखा गया। कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6, देखो 6 36। ओके, ऐसी सेम बात स्टाफ में लगा दो, स्टाफ में लगा दो। क्या बन रहा है देखो। अब इसमें स्वर देखो कितना है? सिर्फ एक ही है। स्वर कितना है? एक है। स्वर कितना है? एक है। और व्यंजन कितने बच गए? 1 2 3 4, तो क्या आएगा? 14। क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ओके, तो आपने चेक कर लेना है पहले नंबरिंग सीरियल वाइज, फिर विपरीत चेक कर लेना है। अगर छोटी संख्या दे रही है तो हम भाग से ला सकते हैं। कहां से ला सकते हैं? भाग से। अगर वो बात नहीं बैठ रही है तो हम स्वर व्यंजन भी चेक करेंगे, स्वर व्यंजन भी चेक करेंगे। स्वर व्यंजन वाली बात भी चेक कर लेनी है। अगर वो लग रही है तो ठीक है, अगर वो नहीं लग रही है तो हमने दूसरा चेक करना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको AT को 20 लिखा गया है। AT को क्या लिखा गया है? 20 लिखा गया है। AT को क्या लिखा गया है? 20 लिखा गया है। और BAT को 40 लिखा गया है। BAT को कितना लिखा गया है? 40 लिखा गया है। तो A देखो 1 नंबर पे है और T 20 पे है, तो ये तो 21 हो गए। 21 में से 1 माइनस कर दें, 20 आ रहा है। इधर 2 + 1 + 1 T 20 पे है, तो ये हो गया 23। और 23 से ये ला रहा है 40। क्या ला रहा है? 40 ला रहा है। बात नहीं बन रही है, बात नहीं बन रही है ना। और अगर अपने ऐसे चेक करें, देखो अगर विपरीत लें, विपरीत लेते हैं तो A 26 पे आ गया और T देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितने पे? 7 पे आ गया। 7 माइनस करते हैं 19 और +1 कर दें तो 20 हो रहे हैं, है ना। इसमें अगर चेक करें अपने तो T देखो कितने नंबर पे है? T था 7 नंबर पे, A था 26 नंबर पे और B था अपने पास 2 नंबर पे। कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। ये वाली बात नहीं लग रही है ना, ये बात नहीं लगेगी इसमें। देखो और चेक कर लेते हैं, और चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो यहां अगर क्या चेक करें, यहां A जो है 1 पे है और T अपना 20 पे है ना। T कितने पे है? 20 पे है। A तो 1 नंबर पे है और T जो है वो 20 नंबर पे है। कितने पर है? 20 पे है। तो अगर इनका 20 लाना है तो देखो 1 × 20 कर दें तो 20 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे ही इसमें चेक कर लेते हैं क्या इसमें बन रहा है। देखो B 2 पे है, A 1 पे है, T 20 पे है, तो 2 एकम 2 और 20 2 40 बन गई बात। देखो बन गया ना लॉजिक। इस तरीके से आपने गुणा भी चेक कर लेना है। तो सेम ऐसे ही CAT में चेक कर लो। किस में चेक कर दो? C में। तो C देखो 3 पे, 1 पे, 20 से कितने पे है? T कितने पे है? 20 पे। तो 3 एकम 3 और 20 दिए कितने हो गए? 60। क्या आ गया? 60 आ गया और 60 अपने को ऑप्शन में मिल गया। ओके, तो आपने जरूरी नहीं है कि सब में प्लस ही चेक करना है, आपने गुणा भी चेक कर लेना है, भाग भी चेक कर लेना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट आ गया अपने पास है डियर को क्या लिखा गया है? डियर को लिखा गया है 12 2 15, 12 2 15 DEE और R। इसको लिखा गया है 12 2 और फिर है 15। कितना लिखा गया है? 15 ऐसे लिखा गया है। देखो यानी कि 15 लिखा गया है। तो हाई को HIGH
किसको लिखा गया है 5645, क्या लिखा गया है 5645। उसी भाषा में हील को क्या लिखा जाएगा, हील को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। देखो तो डी देखो कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है। डी अपना कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है। और डी है अपना 4 नंबर पे, ई है अपना 5 नंबर पे। ई कितने पे है, 5 नंबर पे है ना, कितने पे है 5 पे, 5 पे। और आर है अपना 18 पे। देखो ऐसे है, ये बन गया। देखो ये डी देखो कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे बच्चे, है ना। अगर 4 में से 3 माइनस कर दें तो क्या आया, 1। ये देखो 1 आ गया ना, 1 बन गया ना। और फिर देखो ई देखो 5 नंबर पे है, 5 में से 3 माइनस करें 2, देखो ये वाला 2 बन गया। फिर ई 5 पे देखो आगे भी ई है, तो इसमें से 3 माइनस कर दें 2 आ रहा है, देखो ये भी 2 मिल गया अपने पास। फिर देखो आर, आर देखो कितने नंबर पे, 18 नंबर पे है। कितने नंबर पे है, 18 पे 3 माइनस कर दें क्या मिल गया, 15। तो ये देखो 15 आर के लिए आया है। किसके लिए आया है, आर के लिए आया है। सेम बात यही लॉजिक अपने हाई में चेक कर लेते हैं, क्या यही भी यही लगा है। एच देखो, एच कितने नंबर पे है, 5 6 7 8 नंबर पे है। 8 में से अगर 3 माइनस कर दें तो 5 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखो। ऐसे ही आई, आई देखो 9 नंबर पे है, 9 में से अगर 3 माइनस करें तो 6 आ रहा है, देखो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। जी, जी देखो 7 नंबर पे है, 7 में से 3 माइनस करें तो कितना आ रहा है अपने पास से, 4 आ रहा है, ये देखो 4 आ गया। ऐसे ही एच, एच कितने पे था, 8 पे 3 माइनस कर दें तो क्या आएगा, 5 आएगा, देखो ये 5 आ रहा है ना। ये सेट बैठ रहा है लॉजिक अपना। तो यही सेम लॉजिक इसमें लगा देंगे। एच देखो 8 पे, 8 में से 3 माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा, 5। और 5 से शुरू होने वाला सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही अपने पास, कितना है, एक ही है। ओके, आप बाकी भी चेक कर सकते हो। ई 5 पे है तो 3 माइनस कर देंगे 2, ये भी 5 पे 2। और एल कितने पे है, 12 पे, 12 में से 3 माइनस कर देंगे 9। ये देखो सेम बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। ओके हाँ जी, तो आपने इस तरीके से लॉजिक जो है कौन सा काम कर रहा है आपने ये चेक कर लेना है इस तरीके से। ओके हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं अपने। नेक्स्ट से मिश्रित कोडिंग जो है इस पर आगे अपने, जो ये मिश्रित कोडिंग है, मिश्रित कोडिंग जो है अपने, मिश्रित कोडिंग है जो ये मुख्य रूप से जो राजस्थान की जो कोई भी वैकेंसी है उनमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये जो बैंकिंग वाली है, एसएससी वाली है, वहां ये ज्यादा देखने को मिलती है। बैंकिंग और एसएससी में ये ज्यादा देखने को मिलती है, तो वहां देखना है। मैंने ये बात लिख दी है। इसमें भी 2 पैटर्न काम करते हैं। बैंकिंग इसमें मिश्रित कोडिंग में 2 पैटर्न काम करते हैं। जो पुराना पैटर्न था वो तो आजकल बाकी भर्तियों में पूछ लिया जाता है कुछ एक आधा क्वेश्चन, और जो नया पैटर्न आया है, ये नया पैटर्न से संबंधित जो क्वेश्चन पूछते हैं ये सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग परीक्षा में ही पूछते हैं या एसएससी में पूछा जाता है, या तो बैंकिंग में या फिर एसएससी में पूछा जाता है। तो ध्यान रखना इस चीज का। ओके हाँ जी, तो क्लास लंबी हो रही है अपने, जो ये इसके बारे में कल चर्चा करें तो ठीक रहेगा थोड़ा, है ना। तो कल इसके बारे में अपने चर्चा करते हैं विस्तार से, और अपने इसके और भी सेट लगाएंगे, देख लेंगे कुछ कल अगर टाइम बचा तो, नहीं तो अपने परसों फिर नया टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक आप शेयर करें, ताकि किसी को रीजनिंग से संबंधित अगर कोई समस्या है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित अगर कोई समस्या है, और मैं आपको बता दूं कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित समस्या जो है ना हर कंप्यूटर को होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो लॉजिक होते हैं, अगर अपने इनको लॉजिक को क्रमबद्ध तरीके से तैयार नहीं करेंगे तो ये समस्या बनी रहेगी। और मैंने ये कोशिश की है कि इनको क्रमबद्ध तरीके से आपको करवाया जाए। तो मैंने बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से पहले आपको अक्षर कोडिंग करवाया, फिर नंबर कोडिंग में लिया, अक्षर कोडिंग में कौन कौन से लॉजिक बन रहे हैं उन लॉजिक के ऊपर चर्चा की, और उसके बाद नंबर कोडिंग में कौन कौन से पैटर्न जो थे उनके ऊपर हमने चर्चा की। जो 2 प्रकार के पैटर्न देखने को मिले अपने, है ना, अभी देखे, तो उन 2 पैटर्नों के ऊपर चर्चा की। और ऐसे ही जो मिश्रित पैटर्न है, यानी मिश्रित के अंदर भी आपको दोनों तरह के क्वेश्चन जो है वो करवाऊंगा। यानी जो नया पैटर्न है वो कौन सा आया है, और पुराना पैटर्न जो था क्वेश्चनों का वो कौन सा था, इन दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो कल की क्लास भी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, और जो बैंकिंग और एसएससी लाइन से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो ये आप ऐसे समझ लो रामबाण दवा है। क्यों? मिश्रित कोडिंग का जो नया पैटर्न आया है, इससे पर्सन 100% बैंकिंग लाइन में पूछा जाता है और एसएससी में पूछा जाएगा। एसएससी जीडी में 100% पर्सन पूछा जाएगा। आप इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लो, और जिस दिन पेपर हो उस दिन देख लेना ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया है। अगर क्वेश्चन नहीं आया मैं आपके सामने पढ़ाना छोड़ दूंगा।
अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो 100% जो है क्वेश्चन आएगा इसका नए पैटर्न पर 100% क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। तो आपने कल ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना है ताकि वो विद्यार्थी अपने से जुड़े और उनका जो समस्या है उस समस्या को सोल्व किया जा सके। ओके, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।